जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी तरफ से सबको सलाम। देखिए कितनी ज़्यादा जो है ना धूप निकली हुई है, लेकिन ये कि अब हीट में बहुत कमी आ चुकी है। ये बस मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, मैंने कहा जो कपड़े हैं वो सारे वॉश कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी सेटल डाउन होते टाइम लगता है, नई जगह जाते हैं तो समझ आते टाइम लगता है। तो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ ताकि चलो इतना मुश्किल ना हो मुझे कपड़े वॉश करने का। काम कर रही थी मैं सुबह, आज मुझे बाहर जाना। ये है कि ये देखें, ये आयरा साहिबा को मैंने दी है ब्रेड खाने के लिए। दरमियान में से थोड़ा सा खाती है और बाकी सारी साइड्स जो हैं देखें एज इट इज़ पड़ी हैं। लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर इसने किया है कि मैंने इसको ट्रे दे दी थी, क्योंकि ट्रे नॉर्मली देती हूँ मैं ये फेंक देती ट्रे, लेकिन आज इसने ये कि ट्रे में थोड़ा डाल दिया था तो इतना गंद नहीं मचा। ये है कि बस पैकिंग में कर रही थी, तो पैकिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट अब ये कह सकते हैं अख्ताम पे ही है। अब ये कि बस मैं अपनी चीज़ें कर रही थी। आज सारी मैंने सुबह सवेरे उठ के सारी बेडशीट्स दोनों आयरा के कॉट की और अपने बेड की बेडशीट चेंज करके वो भी वॉश करने के लिए डाल दी है। मैंने कहा एटलीस्ट साफ़ हो जाए, क्योंकि पूरा वीक हो चुका है। हम शिफ्टिंग वगैरह की चीज़ें इधर से उधर जाए तो मिट्टी आ जाती है कब चीज़ों में। तो ये है कि मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। ये आयरा साहिबा जो है ना अपना फेवरेट देख रही हैं डॉगी हंट्स, तो ये इतना खुश हो रही है, बहुत खुश हो रही है। किचन मैंने साफ़ कर लिया, तो बस ये कि अब मैंने चीज़ें जो हैं रिमेनिंग चीज़ें जो हैं डालनी है। और बस अभी नीचे थोड़ी देर बाद जाना है, मैंने आयरा का फ्रेश मिल्क लेने के लिए जाना है। और मैं सोच रही थी कुछ खाने के लिए भी ले आऊँ, ताकि पकाने के लिए, क्योंकि दाल मैंने पकाई है वो आज खाएंगे, तो ये सोच रही थी कल के लिए कुछ ले आऊँ ताकि आज रात को पका के मैं फ़्री हो जाऊँ किचन से। क्योंकि किचन से फ्री हूँ ताकि मैं फिर पैकिंग वगैरह आज कंप्लीट करके रात को इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो वही बात है, कल हमने मूव ऑन करना है। घर की जिम्मेदारी, अब वही बातें पता लगता है कि इतने काम होते हैं, एक एक काम करने बैठे हैं आप। तो कल जैसे मैं किचन की कबर्ड साफ़ करने बैठी हूँ तो वैसे तो वो साफ़ ही लगती हैं, लेकिन वही बात है कि काम करने बैठो तो पता लगता है बंदे को कि एक एक चीज़ निकालना, फिर उसे क्लियर करना, साफ़ करना। मैंने भी फिर अच्छे तरीके से फेरी डाल के और डिटॉल डाल के जो है क्लीन कर दिए हैं, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, जिसने यूज़ करने वो एज इट इज़ यूज़ कर ले। तो ये कि घर के काम नो डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के दिन काफ़ी बिजी है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, दिन अच्छा गुजर जाए। कि बाबा आएंगे ब्रेक में, तो ये कि आयरा को इनके पास छोड़ के मैं फिर जाऊंगी, और ये कि इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगी शायद 3 साढ़े 3 तक। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा आराम करने के बाद जो है मैं फिर बाकी घर के जो काम हैं वो करने हैं, क्योंकि इसके बाबा ने आज फिर सामान ड्रॉप करने के लिए जाना है। तो ये कि साइड टेबल्स, मेरी कोशिश होगी कि अगर जगह हो तो साइड टेबल्स और सेंटर टेबल भिजवा दूँ, साथ इसकी प्रॉम भी भिजवा दूँ। एक कार्टन नीचे वाला बना हुआ है, ये देखें ये शॉपर्स भरे हुए हैं, तो ये कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो होता है वो भिजवाती जाऊँ, ताकि कल हमें पता हो कि कल मिनिमम काम है होगा। तो कल भी मिनिमम इतना नहीं, क्योंकि ये कॉट भी रहता है, कॉट का भी काफ़ी उठाने वाला काम है, इसका मैट्रेस है, कॉट है, फिर बाकी चीज़ें भी हैं, तो नो डाउट काम तो काफ़ी हो जाता है। पाकिस्तान में ये कि मौसम अब ठंडा हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो रहा है, और ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मौसम अच्छा होगा। तो ये कि पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी अब मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी ख़त्म हो रही है। तो ये है कि बिजली बहुत महंगी है पाकिस्तान में, ये तो मुझे पता लगा है कि बिजली और हर चीज़ में महंगाई ही महंगाई है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट मौसम अच्छा हो जाए तो अल्लाह खैर करे। वही बात है कि बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो जाती है, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होती है। ये देखिए आयरा कल रात को मुझसे ज़िद करके ना मेरे पास इलायची का ना पूरा एक डब्बा पड़ा हुआ था, तो इसने वो डब्बा लिया मुझसे, मैंने लेकिन खैर उसके अंदर से इलायचियाँ बिल्कुल कम कर दी, 3-4 डाल दी थी, बाकी सारी मैंने अलग से ना अलग बॉक्स में डाल दी थी। तो ये 3-4 जो देखें वो इधर पड़ी हुई ज़मीन पे, तो ये बड़ा खुश होती है बेड में, दोबारा ट्रे में रखती हूँ, तो ये कि थोड़ी देर फिर जाके ना उनको उठा के फेंकती है। तो आज ये क्या कर रही थी, अपने बाबा की चाय के अंदर डाल रही थी। वो कह रही थी कि तुम मेरी चाय बड़े मज़े की कर दोगी बड़े मज़े की कर दोगी, ये क्या ज़मीन से उठा के डाल रही हो। तो बच्चों को शौक़ होता है, तो ये शरारतें कर रही थी, बार बार जाके ना डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुक्र है इसका निशाना थोड़ा गलत था, तो एटलीस्ट ये कि चाय के अंदर जाने नहीं थी लाची। लेकिन ये बहुत मज़े की चाय बनाती है आयरा, तो चाय बनी हो उसके अंदर ना ज़मीन से उठा के कोई भी चीज़ डालने की कोशिश करेगी चाय या सालन के अंदर, तो फिर ये कि हम कोशिश करते हैं कि भाई इससे ज़रा अलर्ट रहते हैं कि आयरा साहिबा जो है गंदा काम ना करें। लेकिन ये कि फिर भी वही बात है, बच्चे हैं, इनको आप कहाँ रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठे कि फिर वही काम रेपिटेशन में करते हैं। तो ये है कि अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। स्ट्रेस होता है, वैसे मैं नोट कर रही थी कि जितना भी काम कर भी लिया लेकिन फिर भी स्ट्रेस जो है मूव करने का होता है। और वही बात आयरा के साथ थोड़ा ज़रा और हो जाता है, क्योंकि मैडम का मूड सही है कि नहीं है ये कोई पता नहीं होता, किस टाइम इनका जो है ना आयरा साहिबा हम पे गुस्सा करने लग जाए, तो आयरा को कोई पता नहीं होता कब गुस्सा करे और कब इसका मूड ख़राब हो जाए, नींद आ रही हो, भूख लग रही हो, तो फिर ये कि उस टाइम काफ़ी तंग करने लग जाती है जब नींद आ रही हो या भूख लग रही हो। तो फिर ये कि
देखना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब ये किसी जगह इसका ध्यान हो तो मैं बाकी काम कर लूँ, अपने काम समेटूँ। तो ये कि देखें कितने मज़े से बैठी टीवी देख रही है, बड़े मज़े से। ये बहुत हमें शौक है टीवी देखने का। बस अभी से नीचे लेके जाऊंगी थोड़ी देर बाद, और इसकी जो फ्रेश मिल्क लाना है मैंने, कुछ खाने के लिए लाना, तो बस लेके आऊँगी ताकि जो भी चीज़ें अब करूँ कंप्लीट। वही में ये कि डीएसएफ जो है स्टार्ट होता है हमें 25 दिसंबर से। तो उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है कि लोग डिफरेंट कंट्री से आते हैं सिर्फ डीएसएफ के लिए, कि एटलीस्ट जो यहाँ पर है जो ऑफ़र्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, 50 to 70% होती हैं। इसके अलावा और ये है कि ग्लोबल विलेज भी ओपन होना है, और भी ओपन होना है, और ग्लोबल विलेज भी जब ओपन होता है तो काफ़ी लोगों का जो है ना हजूम उस तरफ जाता है, और रश काफ़ी होता है उस एरिया में। एक दो दफ़ा आयरा को लेके गए थे ग्लोबल विलेज, तो ये कि ये काफ़ी हमें तंग कर रही थी कि भाई वॉक करो और मुझे नीचे उतार दो, तो फिर नीचे उतार के बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करती थी तो ये कि बस ध्यान रखना पड़ता था इसका ना। तो ये कि लेके गए थे, लेकिन थक बहुत गई थी, बहुत इसने तंग किया था आके हमें। मैंने कपड़े सारे धो के डाल दिए, और ये बस इंशाल्लाह सूख जाएंगे आज शाम तक या फिर दोपहर तक ही, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से इनको खोल के डाला, स्पिन भी 2 दफ़ा कर लिया था, तो इंशाल्लाह ये सूख जाएंगे। तो ये है कि बस फिर इसके बाद इनको उठा लूँगी। अब ये कि जो कुशन ज़्यादा पड़े हुए थे वो मैंने वॉश करने के लिए डाले, तो मैंने कहा उनको भी वॉश कर दूँ। तो ये कि बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कोशिश यही कि काम कंप्लीट हो जाए, होपफुली हो जाएगा। नीचे जाके मैं ले आई थी फ्रेश मिल्क और चिकन ले आई थी, मैंने कहा चलो एटलीस्ट मिला के रख दूँ। फिर ये चिकन थोड़ी देर बाद जो है उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दूँगी, और डी फ्रीज़ करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला उसको बना लेंगे। चिकन कढ़ाई बना के रख दूँगी, चलो बंदा अब रोटियाँ बाहर से मंगा लेता है अगर टाइम ना हो तो, लेकिन ये कि एटलीस्ट बाकी चीज़ें इंशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का हो गई काफ़ी ज़्यादा।